दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज राहुल गांधी साहब ने कर्नाटका की एक और विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में जो वोट डिलीट हुए हैं उस पर भी एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप सबने देखा होगा और हमारी ये जो आपकी चैनल है इस पर ऑलरेडी इस पर जो है बातचीत हो चुकी है, तो रिपीट नहीं करूंगा। पर वोट चोरी के साथ साथ और भी जो है, या तो मैं तो कहता हूं कि वोट पर जो डकैती हुई है, जो डाका डाला गया है, उसी तरह से वोट पे नहीं डाका डाला गया है। मैं इससे आगे थोड़ी बात करना चाहता हूं। आज छोटा सा वीडियो रहेगा ये। वोट पर तो डाका डाला ही जा रहा है, इसमें तो कोई हमको तो कोई शक और शुबह था ही नहीं कभी। लेकिन साथ साथ में हमारे नैतिक मूल्यों पर भी डाका डाला गया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मॉरल वैल्यूज कहते हैं। नैतिक मूल्य, उस पर डाका डाला जा रहा है और इसका नतीजा ये हमको देखने को मिल रहा है कि गलत करने की फैशन सी बन हो चुकी आ चुकी है। मतलब कि फैशन है, गलत करो, झूठ बोलो, झूठ फैलाओ और इसमें कोई शर्म नहीं है। मतलब डंके की चोट पे करो। और लोग ये मतलब ये एक तरह से देख रहे हैं कि एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है, वर्ग है, जो ये समझता है कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी कर सकता है। मतलब कि चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और इसीलिए अगर वो खुद कर सकते हैं तो अपने आप को 30 मार का समझते हैं। मतलब शर्म, हया, लाज, इसका कोई मतलब नहीं रहा। और झूठ बोलो और जोर से झूठ बोलो, झूठ करो, गलत काम करो और सीना तान के करो और सरेआम करो। ये वाला मामला हो गया। उस पर छोटी सी बात करेंगे, कुछ वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। और मैंने कहा ना कि मतलब जब आपके अंदर कुछ शर्म हया लाज हो तभी तो आपको अंदर से कॉन्शियस बाइट करता है ना। आपकी अंतरात्मा आपको जो है वो रोकती है गलत काम करने से। यार ये जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, इसको हम लोग कॉन्शियस कहते हैं। हमारा कॉन्शियस हमको रोकता है, लेकिन इनके अंदर कॉन्शियस ऐसी कुछ चीज नहीं है। और इसलिए एक ऐसी ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पे आप देखेंगे कि अब राहुल गांधी जो है एक तरह से सर दर्द बन के बैठे हुए हैं मोदी साहब के, शाह साहब के और उनके जितने भी चेले चपाटे उन सब के लिए वो एक बहुत बड़ा सर दर्द है। अब एक ट्वीट दिखा रहा हूं, क्या हो रहा है देखिए। और इनके खिलाफ मेरी जानकारी नहीं है कि कोई एक्शन ली गई हो। ये ट्वीट है, देखिए आप। ये क्या कह रहे हैं, ये डॉक्टर मुकेश कुमार जो है, उन्होंने हमारे जो सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। किसको उन्होंने रीट्वीट किया एक्चुअली। वो ये है कि कल्पना श्रीवास्तव करके कोई है महिला, वो कह रहे हैं कि फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। अब ये एक्चुअली मेरे ख्याल से, जितना थोड़ा बहुत लॉ में जानता हूं, कानून जानता हूं, तो ये लिटरली जो है ये ऑफेंस है। इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन कोई ले नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि फिर एक गोडसे की जरूरत है देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है ना। और एक कोई है, वो भी मतलब इस नीचे भी एक है, लिखते हैं वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम तमाम कर सकते हैं, सबूत ही नहीं मिलेंगे। गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी, है ना। अब आप बताइए कि कहां जाके हम लोग खड़े हैं। और उस पर मुकेश कुमार साहब ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि लिख रहे हैं कि अब सोचिए कि देश अब इस मुकाम पर, उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां सोशल मीडिया पर हत्या की जरूरत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक और गांधी को मारने के लिए गॉडसे की जरूरत है। यह भी सोचिए कि जो लोग इस तरह का सोच रखते हैं और जिन्हें गांधी की हत्या का गर्व है, वे क्या कुछ नहीं कर सकते।
सीआरपीएफ की चिट्ठी को, मतलब कि जो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो है वो मामला चला था कुछ दिनों पहले, उसका जिक्र करते हुए लिख रहे हैं मुकेश जी कि सीआरपीएफ की चिट्ठी को क्या इसी संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, और क्या एसपीजी सुरक्षा को हटाने के साथ इसकी शुरुआत नहीं हो गई? जिस विचारधारा और जिन संगठनों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वे आज बहुत ताकतवर हो चुके हैं। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश को सावधान रहने की जरूरत है। तो खुलेआम सोशल मीडिया के मंच पर एक और गांधी को मारने के लिए गॉडसे की जरूरत बताई जाए इस देश में, तो आप सोच सकते हैं कि जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि नैतिक मूल्यों का अधपतन, और मैं कहता हूं कि उस पर ये सोच जो है उस पर डाका डाल दिया गया है कि आपकी सोच को इतनी जहरीली बना दिया गया है। जिनकी भी, मतलब एक बहुत बड़ा तबका है इस देश में आज भी, मैं जो लोग समझते हैं, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि और जिनका तर्क और जो उनकी सोच समझ बिल्कुल काम करती है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जो अंधे हो चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और इनकी तादाद भी ठीक ठाक है, मतलब कोई छोटी नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं आपको। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं बांसुरी स्वराज, भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली वहां पे वो बड़े पद पे हैं। अब वो कहीं बोध गया में, बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है वहां पे। वहां उस ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम से पहले या बाद में, पता नहीं पहले या बाद में, मेरे ख्याल से तो पहले ही होना चाहिए, शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है। तो हमारा जो नेशनल एंथम है वहां पे वो गाया गया। अब वो ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं, ये मंच पे हैं, इनके साथ और भी लोग हैं। अब मुझे बताइए कि जब भी हमारा नेशनल एंथम बजता है, हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हो जाती है कि हम उसके सम्मान में खड़े हो जाए। जहां भी हो, बैठे हो, खाना अगर खा रहे हो, अगर सुनाई देता है तो हमें उस हमारे राष्ट्रगीत की इज्जत करनी है, और राष्ट्रगान की, और खड़ा हो जाना है सम्मान में। अब क्योंकि मैं बजाऊंगा तो आप जिस अवस्था में होंगे आपको वो करना पड़ेगा, तो मैं उसकी जो ऑडियो है वो म्यूट करता हूं, लेकिन मैंने ये बता दिया कि बज रहा है गाना, हमारा राष्ट्रगान बज रहा है। और वो क्या रहा है ये आप देखिए। उसके बाद फिर एक और, मतलब इसका खुलासा भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर देखिए आप ये। अब ये हो रहा है राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के बीच में बांसुरी जी जो है वो उसको आधा अधूरा छोड़ती है, और फिर कहती है कि मर्यादा रखकर हर कोई राष्ट्रगान साथ में गाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई आगे पीछे भी गा रहा है तो उस वक्त आप राष्ट्रगान को अधूरा नहीं छोड़ सकते। एक नागरिक के तौर पर यह समझना बहुत ही जरूरी है, और इस समझ का पालन करना भी बहुत ही जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली गई है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कोरस में एक साथ गाइए, अब कोई थोड़ा आगे गा रहा है, कोई थोड़ा पीछे गा रहा है, लेकिन जब तक वो गीत राष्ट्रगान गाया जाता है तब तक आप और कुछ नहीं करें, उसके सम्मान में उसको पूरा करें, जैसे भी हो रहा है। कोई आगे पीछे ठीक है, अब ये कोई तालीमबद्ध कोई गायक तो है नहीं, और पता नहीं साल में कितनी बार मुश्किल से ये लोग राष्ट्रगान गाते होंगे, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसको बीच में रोकना, टोकना और फिर जो है नए सिरे से शुरू करवाना, ये अपमान है, ये राष्ट्रगान का अपमान है। लेकिन इनको ये नहीं मानना भी नहीं है, इनको स्वीकार भी नहीं करना है, लेकिन अगर कोई और दूसरा कर देगा इस चीज को तो फिर वो अपमान है। वो जो करते हैं वो सब लीलाएं हैं, मैंने कहा ना लीला करते हैं, तो यहां भी पतन है, ठीक है। अब एक और मैं दिखाता हूं, बाहर जाके भी हम लोग जो है हमारी क्या क्या थू थू करवाते हैं, इसका एक और नमूना है विदेश में। ये देखिए आप, इनको लगता है कि हर जगह जो है वो उन्हीं का राज चल रहा है बस, और दूसरों की कोई हैसियत भी नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि चोरी भी करना है और सीना चोरी भी दिखानी है। ये एक उदाहरण है, देखिए। Fuck you, bastard!
Fuck you, bastard! You're all fucking shit. Fuck all. फिर ये भूल जाते हैं कि वो भारत में नहीं है, दूसरे देश में है, और वहां अगर आपने आपके एज बतौर सिटीजन बहुत जबरदस्त अधिकार है वहां पे, बाहर के देशों में, विकसित देशों में, लेकिन अगर आपने उन अधिकारों की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करके कुछ ऐसा कर दिया जो कि ऑफेंस में गिना जाएगा, फिर आप कोई भी हो, आपका हाल यही होता है जो ये हमारी बहन है, बाहर रहती है, उन्होंने जो किया उनके साथ हुआ। पर मैंने कहा कि वो समझ ही नहीं रही है, वो सोच रही नहीं है, तो क्या करेंगे। अब मैं एक ऐसा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जो ये मेरी जो पूरी बात है उसको पूरी तरह से पुष्टि देगा। एक लड़की है, युवा है, बताया जा रहा है कि ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में उनकी बर्थ है, और वहां सेकंड एसी या थर्ड एसी होगा शायद, और उस बर्थ में बैठे बैठे ये जो हमारी बहन है वो सिगरेट का धुआं उड़ा रही है, सिगरेट फूंक रही है। ट्रेन में चाहे वो थर्ड क्लास हो, स्लीपर कोच हो, एसी थर्ड टायर एसी हो, सेकंड टायर हो, फर्स्ट एसी हो, या तो फर्स्ट क्लास, कोई भी ट्रेन में आप धूम्रपान नहीं कर सकते। अब ये एसी डिब्बे में धूम्रपान कर रही है, और जब कोई इसको कन्फ्रंट करता है तो फिर उनकी आप सीना जोरी देखिए, और फिर जब टीसी को बुलाया जाता है उसके बाद फिर अचानक से वो जो यू टर्न लगाती है, अचानक से वो विक्टिम बन जाती है। इससे पहले वो दादागिरी और मतलब लाल आंख करके जो है सबको धमका रही होती है, और जैसे ही अथॉरिटीज आती हैं ये भीगी बिल्ली बन जाती है। दोहरे चरित्र, ये देश में ये बीमारी लग चुकी है दोहरे चरित्र की। लोग दो मुंह वाला सांप हो गए हैं। ये इसको देखिए आप। वही पर बाहर चलो। बाहर चलो। हाँ वही है, वो हिंदी पता नहीं, मैं तेलुगु में बात करेगा। वीडियो बनाओगे आप? यार ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको बोला मेरा वीडियो मत बनाए और डिलीट करे। ना नहीं ये तो लीगल है। हेलो, ये तो लीगल है ना, ये तो लीगल है ना। मैंने तुमको ये कुछ तो गलत लीगल है ना। नहीं बोला है। जब मैं इज्जत से बोलूं बाहर जाके इज्जत से ही बोला फूको, मैंने। बाहर फूकना भी अलाउड नहीं है इधर, ठीक है? हेलो, ओए, ठीक मैं है, तुम्हारे भी सुखा नहीं फूक रही। ठीक है। मेरा वीडियो डिलीट कर देना, इज्जत से बोल रही हूँ, मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, जो करना है कर। जो करना है कर ले, नहीं मेरा वीडियो डिलीट कर। तू बाहर जा फिर। अब बाहर बाहर जा रही हूँ। जाओ फिर। तेरे बोले में तेरी ट्रेन नहीं है। अच्छा, ठीक तो किसका है? तो किसका मेरा है? वीडियो डिलीट कर। आपका है ट्रेन? पहले वो सिगरेट लेके आपका है? अरे मैं बाहर जाने आपका को है? मना कर रही हूँ क्या? आप जाइए ना फिर। तो मेरा वीडियो क्यों बना रहा है? Why are you smoking inside the compartment? मुझे Why are you smoking inside the compartment? It is a AC compartment. Don't you know that? अन्ना मेरी पुलिस में You are बुलाओ, arguing. मेरी पुलिस में Call the बुलाओ। आ RPF. जाओ, एक काम Call the पुलिस को RPF. बुला। बस। पुलिस को बुलाना है ना? पुलिस को किसको अब बुलाना? बेटा, अब आराम से पुलिस को बैठो, अब बैठो, बुलाए रहे आप बैठो। बुलाएगा। तू मेरा बेटा। वीडियो मत बना, अभी भी बोल रही हूँ मैं तेरे बैठो। Arguing with the smoking inside the को। compartment. हेलो सर, मैंने बोला मैं बाहर जा। आप बैठिए पहले, आप पहले बैठिए। सारे सबके नजदीक है। आप बैठिए पहले, छोड़ दो तो मालूम पड़े क्या। पहले आप सब लोग अपनी सीट पकड़ लीजिए, सीट पर हमारे चलिए, सब लोग अपनी सीट पे जाइए, भीड़ मत लगिए, सीट पे जाइए। मैं भी तो अपने घर जाने के लिए बैठे, मेरा खुद से मेरा घर थोड़ी है यार जो मैं कुछ भी करूंगी। पॉइंट टू पॉइंट पहले आप पहले शांत होइए, पहले आप शांत होइए। अभी आपका नेबर पर आप आंटी हैं, आप बताइए, 3 ऑप्शन है इनके पास। इनका नहीं, इनका स्मोकिंग का फाइन मार दूं और छोड़ दूं, एक।
दूसरा ऐसे छोड़ दो जैसा आप लोग बोलो, या तीसरा दिल्ली जाके बुलाते हैं। आप बोलिए क्या करना है। ఆయన అడుగుతారు పోలీసులు పిలిపించి దింపేయమంటారా లేదా भाई, ఫైన్ ये చేసి तो వదిలేయమంటారా? ये कह रहा है जो पुलिस को दे आप दे। सामने एक मिनट। ఫైన్ చేసి వదిలేయమంటారా లేదా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోమంటారా అని అడుగుతున్నాను. जैसा आंटी అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోమంటారా? समझा दूं, ऐसा ना करें। మరి మీరు ఎప్పుడే కాల్చినట్టుగా మా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మీరు వెంటనే మాట్లాడుతూ वो बोलेगा वो इन्हें आप बोलिए, समझाएंगे। भाई 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 तू इतना- मतलब आप ये आंटी जो बोली वो समझाएंगे। ఆ, क्या बोल रहे हैं? కాల్చనే కాకుండా మరి ఇప్పుడు ఇందాక ఉమ్మేస్తారని ఎవరు పైనుంచి మరి ఏంటి తెలియదు. ఏంటని అడిగితే तो देखा आपने, मैंने कहा ना कि चोरी के ऊपर सीना चोरी। पहले कैसे गरज रही थी, ऐसे यूं चुट के बजाते हो उसको डांट रही थी जो उसका वीडियो बना रहा था कि वीडियो मत बनाओ, जा रही हूं मैं बाहर। और जैसे ही फिर अथॉरिटीज आती है तो फिर वो रोने लगती है, बिदकने लगती है और फिर ये कहती है कि ये तो वही चाहेगा ना, वो तो यही चाहेगा कि मैं पुलिस के हवाले मुझे कर दिया जाए। अरे भाई, क्राइम आप कर रहे हो, सिविक सेंस की बर्बादी का आप जो है वो ढोल पीट रहे हो वहां पे। ऊपर से नैतिक मूल्यों आपके जो है, आपकी मॉरल जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से वो अरब की जो खाड़ी है उसमें कहीं समंदर में डूब गई है, ये भी आप इसका भी मुजाहरा कर रहे हो। और ऊपर से आप चाहते हो कि सामने वाला आपको बख्श दे। आप अब तक जो है वो घोड़े पे सवार होकर झांसी की रानी बन के जो लड़ रही थी अपनी गलती होने के बावजूद भी, उसका कुछ नहीं। मेरे ख्याल से एक और मैं दिखाता हूं आपको, एक और वीडियो दिखा देता हूं मैं, ताकि ये थोड़ा टॉपिक ठीक से कवर हो ही जाए, है ना। तो ये वो ट्रेन है जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही समय पहले दिखाई थी। वहां पे बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उद्घाटन होता है तो लोगों को बुलाया जाता है, उनको फूड पैकेट दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, आप समझ रहे हैं क्या क्या दिया जाता है। उसके बाद फिर जब वो सब लोग वहां से चले गए, उद्घाटन संपन्न हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद क्या स्थिति है, ये भी हमारी जो सोच है आज की उसका ये नमूना है। देखिए इसको। देख लो, ये है कंडीशन कल की इनॉग्रेशन के बाद। ठीक है, ये सब फटा फुटा है, ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं दिखाना चाहता। खाना ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने वो पीछे म्यूजिक बज रहा है तो शायद वो कॉपीराइट को लगा दे, इसलिए मैंने ऑडियो इसकी बंद कर दी। एक भाई साहब हैं जो बड़े जागरूक नागरिक हैं, ये वो इसको चला रहे हैं, वो मतलब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म की हालत आपको दिखा रहे हैं, है ना। वहां भी जो है वो डस्टबिन तरह की कुछ सुविधाएं रखी गई है, लेकिन लोगों ने उनका उपयोग नहीं किया। और वो जैसे जैसे कहते हैं ना, एब्सोल्युटली अनसिविलाइज्ड वे में हम, पता नहीं, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो जिनको अनसिविलाइज कहा जाता है वो भी शायद इतना तो अनसिविलाइज नहीं होंगे जितना आप देख रहे हैं। ये कचरा, ये हर कोई जो है खा के वहीं फेंक के हाथ मुंह धो के वहां से चल दिए हैं, है ना। तो ये हमारी जो नैतिक मूल्यों का अधपतन है, उस पर जिस तरह से डाका डाला गया है और हम उस मामले में कंगाल हो चुके हैं, इसका ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक सही चित्रण करने वाला ये दृश्य है। तो मैं अब और क्या बताऊं आपको, है ना। सिर्फ वोट चोरी नहीं, सिर्फ वोट पर डकैती नहीं, लेकिन हमारी सोच, हमारे जो सही विचार होने चाहिए, वो हमारी बतौर नागरिक एक जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, उसका जो एहसास हमको होना चाहिए, है ना। हमारे मॉरल वैल्यूज सब पर डाका डाल दिया गया है। ये स्थिति है, ये आपको बतानी थी, हमने बता दिया। अब आपकी बारी है, आपको ये बातचीत, ये हमने जो कहा, ये कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट के जरिए नीचे आप देखते हैं, उस बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। अच्छी लगी हो बातचीत, ये जानकारी, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि अभी इसको कर लें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।